नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, अब शुरू होता है इस कहानी का ट्विस्ट। मतलब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथ चल रहा है और कान्हा जी नटखट ना करे, ऐसा कभी हो सकता है? तो हम लोग को तो लग रहा था, हम सबसे यही बात कर रहे थे कि जी आप लोग आए, हम लोग आए, हमारे तो पहली बार इतने अच्छे दर्शन हुए। मतलब क्लियरली सब कुछ स्मूथली हुआ है, कोई मतलब मतलब कोई अलग वैसी स्टोरी थी प्रेमानंद जी की थी कि हाँ सब प्रेमानंद। अच्छे से दर्शन हो गए उनके भी, उनमें भी ज़्यादा तकलीफ नहीं तो हुई। सब लोग क्या है, जैसे ही फिर ऑटो लिया हमने जाने के लिए, तो सब लोगों ने रिलैक्स होके सब अपने गप्पे शप्पे करके हाँ, सो गए और अब क्या होता ऑटो है कि में। जब हम ऑटो में बैठते हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। अब 7 लोग हैं, बैठे हुए हैं, थोड़ा सा थके जगह हुए होते हैं फिर। थके हुए होते हैं। तो अब मैं और आयुष आगे बैठे हुए हैं, हम लोगों ने बैग वैग के ऊपर रख दिए, आराम से बैठे हुए हैं। मॉम लोग भी बैठे हुए थे। हमारा तो दूसरा ऑटो था, ये दूसरा ऑटो लोग। था, ये लोग आगे थे। तो ये लोग भी बैठ के आराम से जा रहे थे, हम लोग भी जा रहे थे। अब मेरे को तो आने शुरू हो गई झपकियाँ। मैं आगे बैठा हूँ ऐसे पकड़ के और नींद ले रहा हूँ। वो ऑटो वाले भैया पता नहीं हंसी मजाक कर रहे हैं, मेरे को होश नहीं। कह रहे देखना भैया, इतनी बड़ी कहानी सुना दी, भैया तो आँख बंद करके सो गए। मैंने कहा भाई अब नींद आ रही है, क्या करूँ? ठीक है, तो मैं सोते 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 हम लोग पहुँचे बस अड्डे। हमने बोला बस अड्डे पर छोड़ देना। ठीक है, कितना कॉस्ट हम आया था लोग बस अड्डे तक का? हम लोग पहले हाँ 40 रुपये चालीस पर रुपये हेड पर हेड, ठीक है। पर हेड लिया तो था। 40 रुपये हम पर लोग हेड हम बस लोग अड्डे पहले के। पहुंच गए थे, हम लोग इनका वेट कर रहे थे। हाँ ठीक है, तो ये लोग पहले पहुंच गए, फिर हम लोग वहाँ पे उतरे। हम लोग, अब आप मानोगे नहीं, मतलब इतनी थकान थी कि मैं आँख खुली और मैं सीधा गर्मी भी हो रही थी। मैं जैसे ही उतरा ना, मैंने आँख खुली, उतरा, वो कह रहे उतरो उतरो, पहुँच गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने आँख खोला, मैं फटाफट उतरा, बॉडी को सीधा किया और मैं सीधा गया टिकट काउंटर पे। भैया एसी वाली बस का क्या टिकट है और मतलब कब तक आएगी? कह रहे एसी की कोई बस नहीं है, और जो बस है वो नोएडा जा रही है, दिल्ली की अभी कोई बस नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं आया, तब तक मैंने पीछे देखा तो मॉम ऑटो वाले से बात कर रही थी। अब क्या हुआ, हमने कहा चलो ठीक है, सब लोग अपने अपना चिप्स वगैरह ले रहे हैं, कोई पानी ले रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। अब हम कह रहे हैं चलो ठीक है, मम्मी भी कह रही चलो इधर उधर देख रहे हैं क्या करते हैं, बस का नोएडा क्या वाली करते हैं। बस थी तो एक ये। नोएडा वाले भैया मुझे मिले कि भैया मैं नोएडा तक जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो दिल्ली जाना है। कह रहा वहाँ से मेट्रो ले लेना, चले जाना। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही। कह रहा एक्सप्रेस वे से ले जाएंगे, 2-2.5 घंटे में पहुँचेंगे, कहीं रोकूंगा नहीं। मैंने कहा नहीं भैया रोकते हो आप लोग? कह रहा अरे कहीं नहीं रोकूंगा, माँ कसम खा रहा हूँ। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैंने कहा, क्या कॉस्ट है? फिर उन्होंने बोला 238 रुपये समथिंग कुछ है, तो आप चलो मज़ा आएगा। मैंने कहा जी चलो। मम्मी को मैंने सारा उसे प्लान हमारे लिए पूरी समझाया, सीट वगैरह सेट मम्मी कर को दी। मैंने प्लान समझा दिया। मम्मी ने कहा हाँ भाई ये सही लग रहा है, चलो चलते हैं। और उसने बोला कि आपको प्रॉपर 14 सीटें दूंगा, बिल्कुल सारी सीटें। तो फिर मैंने कहा चलो मम्मी देख लो एक बार। क्योंकि तो उसके बाद बस 4 बजे थी। हाँ उसके बाद लेट थी, फिर 4 बजे थे। हमने कहा चलो भाई सब कुछ हो गया, सब कुछ राजी खुशी हो गया, है ना। ट्रेन भी छोड़ी उसके बाद में, हमें बस आराम से मिल गई। अभी और क्या चाहिए लाइफ में, सब कुछ सेट था। तो हम लोग बैठ गए, सब लोग परास्त हो गए ऐसे, हाँ सीट मिल गई। बैठे बैठे जैसे ही आखिर के 2 बंदे बैठने वाले थे, मम्मी ने कहा अमन वो ब्लैक वाला बैग रखो। नहीं, मैंने सबको बोला अपना सामान चेक करो, सबने बैठ गए सब अपना। हाँ नहीं, मम्मी ने बोला अमन ब्लैक वाला बैग रखो। मैंने कहा ब्लैक वाला बैग? मैंने आयुष को बोला आयुष ब्लैक वाला बैग निकाला। कह रहा भैया बैग? मैंने कहा बैग तो बेटा ऊपर रह गए ऑटो के। भाई मैं रजनी बैग कहाँ है? वो मोमेंट ऐसा था, मतलब समझ ही नहीं पाए हम लोग कि हुआ क्या। मतलब मैं तो मम्मी मम्मी के बैग बैग बैग, और मम्मी पता चल गया कि वो ऑटो के ऊपर ही रह गया। मम्मी बाहर की तरफ भागी, मैं भी भागा। मैंने सोचा इन्होंने नीचे रख दिया होगा, हाँ, मुझे मुझे ये लगा इन्होंने बाकी नीचे। लोगों ने अपने बैग वैग भी सेट कर दिए थे, सब लोग बैठे हुए आराम से। अब उनको समझ नहीं आ रहा हुआ क्या। हमने कहा यार बैग रह गया। हम बैग बैग बोल के बाहर निकल गए। अब बाहर निकले, अब ऑटो वाले को ढूंढ रहे हैं, ऑटो वाला कहीं दिख ही नहीं रहा। वो तो चला अबे गया था, खुद काफी देर सोचो हो ना, गई थी। हमारे पास ऑटो का नंबर, ना हमने ऑटो वाले का कोई नंबर, क्यों लेंगे यार, कोई मतलब फिर सेंस ही नहीं बनता। सबको बोला उतरो हाँ बस से सब नीचे। लोग, और दूसरी ऊपर से ये बात, एक तो वहाँ बैग खो दिया, ठीक है। अब कोई मिलने के आसार दिख नहीं रहे। अब हम लोग दूसरा, मैंने तो अपना बैग रख दिया था, सब लोग निकल गए थे, मैं तो पहली मॉम के साथ बाहर था। तो मैंने कहा सबके, मैं देख रहा हूँ सब अपने अपने बैग लेके निकले, मेरा कोई बैग लेके निकला ही नहीं। एक कैमरे वाला छोड़, बैग था, कैमरे कैमरे वाला वाला बैग। बैग वो बस में छोड़ दिया। अब मैंने कहा गोलू मेरा बैग था। फिर अरे अरे, मैं लाता हूँ लाता हूँ। फिर मैंने किसी पैसेंजर को बोला भाई बैग देना, तो उसने मेरा बैग वहाँ से निकाल के दिया। मैंने कहा वरना एक बैग यहाँ मथुरा में मैं घुमा दिया, दूसरा बैग नोएडा नोएडा पहुँच जाएगा। पहुंच। मैंने कहा बच गए, चलो इतना तो याद रहा। फिर यहाँ से अब क्या हुआ, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या। हम इधर उधर भाग, लोग इधर भाग रहे हैं, कभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, किसी ऑटो को देख रहे हैं। तो हम लोगों को नहीं मिल रहा था। अब मैंने कैमरास देखे, मैंने कहा कैमरा भी लगे हुए हैं बस अड्डे में। मैं बस अड्डे वालों के पास गया कि सर थोड़ी मदद कर दीजिए, हमारा वो नहीं दिख रहा। कह रहे हैं आगे कैमरे की क्वालिटी बेकार है, आप, हमें तो चलाना भी नहीं आता, हमें नहीं आता ये चलाना, आप पुलिस के पास जाओ, वो आके चेक करवा आज देगी। दूसरा नंबर भी नहीं है कहाँ आपके पास आपके पास अब। नंबर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुश्किल है। तो हम लोग, किसी ने बोला पुलिस चौकी है, तो मैं और मॉम को लेके गया था, मम्मी चलो एक बार बात करके आते हैं पुलिस से।
तो हम दोनों गए, बाकी लोग इधर उधर गए, बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कैसे करना है क्या करना है। तो मैं और मम्मी पहुँचे पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में हमने बात की कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गई, हो गया। उन्होंने भी तो कहा कि आपके पास नंबर भी नहीं है। नंबर भी नहीं है और यहाँ पे कैमरास भी मतलब काम नहीं कर रहे हैं। जो आप कह रहे हो बस अड्डे के कैमरे में इतना क्लैरिटी होगी नहीं, और दूसरा ये आपका जो ये वाला कैमरा है उसका कैमरा उतना वर्क नहीं कर रहा है ढंग पर से। हमें बहुत टेंशन, मतलब टेंशन थी कि यार अब सारा मतलब उसमें वैल्यूएबल आइटम इतने नहीं थे, बट जो बैग अपना होता है ना 10 रुपये भी गिरता है तो बुरा लगता है। तो हम वही कह रहे हैं कि राधा रानी की नगरी में आके ऐसा हो जाएगा। अब हम वहाँ से निकले, उसने कहा नंबर मेरा ले लो, अगर कोई आता है पुलिस चौकी में देने तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, दूसरा अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने उनका नंबर ले लिया और हम निकल गए, पर हमें ये पता चल गया था कि कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग गए, बाहर बैठे, मम्मी कह रही अमन 2 चाय बोल। मैंने कहा अरे क्या हो गया इनको क्योंकि इतनी उसके बगल में ही चाय थी, तो मैंने अमन ने कहा, मैंने कहा अमन चाय बोल। इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बंदा बोल रहा है 2 चाय बोल। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा अमन क्या लगता है तुझे? तो अमन कहता है मिल जाएगा। मैं कहा बस, तो मैं कहा तू चाय बोल और एक बिस्किट ले ले, और मैं बैठ गई अपने ध्यान में। मैंने कहा ठीक है, मैं राधे से बात कर रही हूँ भाई। और उस टाइम पे ऐसा हुआ ना कि मतलब जो प्रोजेक्ट्स रेडिट सब तो वो थोड़ा सा हमने साइड में रखा। हमने कहा नहीं भाई टेंशन हो रही है अब तो। मैं बैठ गई ध्यान में, मैंने 5 सेकंड और कुछ हमने खाया भी तो नहीं है, बस वो पनीर चिल्ले पे हम चल रहे हैं पूरी दुनिया, क्योंकि बट उसके बाद तो टेंशन ये थी ना कि सामान पर। फिर मैंने कहा जब तुझे भी लगता है, तो मैंने कहा ठीक है मैं जरा बात करती हूँ। फिर मैंने 5-10 मिनट बैठ के उनसे बात करी, राधे रानी को बोला, फिर ऐसी बात हुई। फिर सबने हमारी टेंशन देख रहे थे, हम चाय पी रहे थे, तो चाय जो चाय बना रही थी लेडी, राधे ने उनसे हमसे भी पूछा क्या हुआ, फिर हमने उनको बताया। फिर कहती है जब नंबर भी नहीं है तो शायद कैसे। मैंने कहा देखो उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी थी। मैंने कहा गलती अगर सामान मेरा है तो मुझे जिम्मेदार हमें ध्यान रख। मैंने कहा गलती हमारी है कि बच्चों ने सामान सारी बैग ऊपर रख दिए और भूल गए, तो मैंने कहा गलती हमारी, हम उसको नहीं। अब वो तो सवारी लेके चला गया, वो उसे क्या पता। फिर कहती है हाँ, फिर वो कहती है कोई बात नहीं। मैं कहा ठाकुर जी ऐसे नहीं, ठाकुर जी सामान देंगे। और मैंने कहा सामान लेके तो मैं जाऊंगी। मैं कहा पर यह है कि टाइम का हमें भी नहीं पता, हम टाइम लिमिट भी नहीं बांध सकते कि ठाकुर जी 1 घंटे में हमें दे देंगे। तो फिर हम वहाँ से वापस आए, पर नज़र हमारी हर ऑटो वाले पे लगी थी। इतनी देर में फिर गोलू वगैरह भी आ गए थे, बच्चे और भी आ गए। फिर जो ऑटो वाला ना, बच्चे उसके ऑटो के पीछे भाग रहे कि हमारा बैग हमारा बैग। मतलब सभी लोग अपनी तरफ से लगे, उधर से रजनी वगैरह ऑटो को देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे थे, सब अपने अपने एफर्ट डाल रहे थे कहीं से आ जाए वो, तो हम लोग वहीं खड़े फिर मिले। यहाँ पर बनता मेन आयुष और सची, दोनों के दोनों कैमरे अब इन वाले। लोगों ने मतलब पुलिस से बात की, ट्रैफिक पुलिस से बात की थी कि सर यहाँ पे कैमरा लगा, इसका कहीं से हो सकता है। तो टचवुड भगवान ने भेजा था उनको, जिन्होंने मदद की, एक पाथवे बता दिया कि आप सर्वेलेंस रूम में चले जाओ, वहाँ पे सारी आपको फुटेजेस मिल जाएंगी, वो थोड़ा हेल्प कर देंगे। बिल्कुल। तो हमने कहा चलो एक बार जाते हैं। तो आयुष और आपके सचिन दोनों गए और वहाँ चले गए। तो एक कहीं ना कहीं होप थी। तो उन्हें भी ऑटो नहीं समझ आ रहा था कौन सा, क्योंकि उसमें फिर सबके दिमाग में ये था कि व्हाइट कलर का ऑटो है। पता नहीं क्या दिमाग में था सबके कि व्हाइट कलर का ऑटो है, व्हाइट कलर का ऑटो है। तो वो लोग भी व्हाइट कलर का ऑटो समझ रहे थे। टाइम लिमिट हमें पता नहीं, टाइम जोन नहीं था। तो वो लोग अपने रिसर्च पे लग गए थे, वो ढूंढ रहे थे। चलो हमें ये था कहीं से तो नंबर तो निकले। फिर उसके बाद उन लोगों ने कहा कि इमेज क्लियर नहीं आ रही, तो कहीं एक बोट हम जब डॉट मिला रहे हैं कोई चीज का, तो वहां पे क्या हुआ, वो लोग इमेज देख रहे थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि यार अब समझ नहीं आ रहा, हमारे पास अपडेट नहीं है। मैंने कहा गोलू चलो भाई स्टेशन चलते हैं, क्या पता वो बंदा स्टेशन तक गया हो और अगर सामान देखा हो तो उसने शायद स्टेशन में रख दिया होगा। तो मैं स्टेशन गया गोलू के साथ, 10-10 रुपये स्टेशन के लगे बस अड्डे से। तो हम लोग आगे गए, अब देखा तो वहाँ पे किसी ने बोला कि यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, कोई केस भी ऐसा नहीं है, आप एक बार देख लो स्टेशन में लोग मतलब अगर मिसिंग बैग होता है तो वहाँ रखवा देते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो। हम लोग को तब ये चीज़ भी पता चली कि कहाँ जाना पड़ता है इसके लिए। तो हम वहाँ गए, देखा तो वहाँ बहुत सारे बैग पड़े हुए थे लोगों के, तो इसमें हमारा बैग नहीं था। तो हमें पता चल गया कि वो यहाँ पे भी देखे नहीं गया। फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि चलो वापस चलते हैं, जहाँ ये दोनों हैं वहीं चलते हैं। तो हम लोग ऑटो करके गए। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग जहाँ पे हैं ना, तो आप लोग मतलब 2-2 करके ही मतलब वो लोग घुसा रहे हैं, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप लोग जाओ बस अड्डे पे ही जाओ, अगर वो आता है तो वहीं पे वेट करो। तो हम लोग वहाँ गए। फिर उसके बाद जो स्टोरी चल रही थी वो बताएंगे हमारी माता श्री। तो फिर जब वो कैमरे में देख रहे थे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कौन सा हमारा है। तो देखो मैं अमन को हमेशा समझाती हूँ, जब कोई चीज़ होती है ना तो आप उसको जोड़ो, डॉट 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 करके जब जुड़ता है तो तब फाइनल निकलता है कि जब हम रिलेट कर पाते हैं ना उन चीज़ों को। तो जेरी है छोटा, अब छोटे बच्चे क्या होते हैं अपनी चीज़ को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। उसकी एक बोतल थी,
वो उसने जिद करके बोला कि नहीं मैं तो इसी से पानी पीऊँगा, मैं यही बोतल लेके जाऊँगा। वो रेड कलर की बोतल थी, तो वो बोतल उसके बैग में साइड में रखी हुई थी। तो ऑटो का पता नहीं है, बट जब उसने बैग में किया कि ये लाल रंग की बोतल थी, वो दिख रही है, तो वो वहाँ पे क्लिप को रोका और उसको जूम करके देखा, तो वो बैग हमारा था। बैग दिखा और दूसरा ये बैग कि दिखा और हमारे एक कमला जी हैं। कमला उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी ने कौन येलो सा कलर येलो कलर का सूट पहना है। मैंने कहा तो येलो कलर भी थोड़ा लाइट में ना, जब आप चमकता है। चमक अलग कैमरे में अलग आता है, तो वो दो चीज़ें ऐसी हुई कि उन्होंने उससे पहचाना कि ये वाला ऑटो हमारा है, क्योंकि शक्ल वगैरह इतनी क्लियर नहीं और आती ऑटो का कलर देखा तो पर्पल टाइप कलर था तो है। वाइट तो था ही नहीं। तब से वो वाइट ढूंढ रहे थे, वो ही कह रहे तो थे। फिर उन्होंने जब वो देखा तो उसका नंबर मिला, हमें होप, उन्होंने हमें कॉल किया, सबको बताया कि नंबर मिल गया है, तो अब बात करेंगे। फिर उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी होप हुई कि क्या नंबर मिल गया तो क्या पता मिल जाए, बट हमें ये था ठाकुर जी ऐसा गलत हाँ काम, मतलब हमने यही सबसे बोला, देखो ना वो बंदा गलत है, गलती हमने हमारी यही है। बोला कि वो उसकी हाँ। गलती नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉल किया, बोलते हैं, उसने बोला नंबर प्लेट मिल गई है तो कि चेहरे नंबर पे प्लेट, खुशी थी कि हाँ। मतलब नंबर प्लेट मिल गई तो आगे कुछ अच्छा होगा। बट फिर सचिन ने बोला कि वो आंटी उसे क्या नाम, उसे कॉल किया था, बट पुलिस ने कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि ये ऑटो हमने बेच दिया है और ये नंबर हम ये मेरे को नहीं पता, पर उसके पास लकीली जिसको बेचा था उसका नंबर था, तो वो नंबर उसको फिर उस पर कॉल कर, वो उठा नहीं रहा था। तो गाइस आप लोग स्टोरी कंटिन्यू करो, मैं जरा आता हूँ, डॉक्टर साहब आ गए। फिर उसके बाद कॉल किया तो फिर उसने फ़ोन उठा लिया, फिर उसने बताया हाँ मेरे पास है, मैं ऐसी ऐसी बात है। तो जब उसने बोला कि हमारे पास है तो मैं लेके आता हूँ, फिर जाके उसने हमें कॉल किया बच्चे ने कि ऐसी ऐसी बात है, आ गया है वो आधे घंटे में। हम लोगों को जो खुशी हुई, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि जिस चीज़ की, बट हमें भरोसा था, बट होता है ना कि ऐसे। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो आधे घंटे में हमारे 2 हीरो बैग लेके आए, उनको वो मोमेंट ऐसा वो था ना मोमेंट ऐसा कि था कि हमारे लिए मतलब वो मतलब ऐसा था कि भगवान के रूप में है। हमने तो उनका नाम रख दिया था कि गॉड। लिविंग गॉड। हम 3 गॉड से मिले, एक हमारे प्रेमानंद जी और बाकी सचिन और आयुष, क्योंकि यार वो इम्पॉसिबल लग रहा था ना, हमारे पास नंबर था ना उस ऑटो वाले का नंबर था, कुछ नहीं था हमारे पास। पर उसके बावजूद वो सारी चीज़ें कैसे अलाइन हुई, कैसे सचिन और हमारे आयुष वहाँ तक पहुँचे, सर्वेलेंस रूम में गए, कैसे बात की, उनको सही लोग मिले, और वो सारी चीज़ें करके वो जो बैग लेकर आए ना, वो खुशी थी। मैंने कहा भाई चलो तुम लोग कोल्ड कॉफ़ी और मैगी और डिजर्व उसके करते बीच में देखो यूनिटी ऐसे होती है, ग्रुप ऐसा होता है कि ग्रुप में के साथ जाने में ये फायदा रहता है कि इस बीच में ये भी बात हुई कि जिसे जाना है वो जा सकता है, वो आप लोग जाओ, क्योंकि हमने आप किसी पता पे प्रेशर नहीं रखा, प्रेशर देखो नहीं रखा, सामान हमारा खोया था, रजनीति का खोया था, हमने कहा देखो बाकी क्यों सफर करें, सफर करें और फिर अगर रात आप हो जाना जाएगी। चाहते हो, देखो सबके फैमिली में अलग अलग चीजें चल रही होती, किसी को कोई ऑफिस है, इंपॉर्टेंट काम होगा, कोई ऑफिस है, कोई ऑफिस छोड़ के आया है, तो हमने कहा देखो यार जिसको निकलना है वो लोग निकल सकते हैं। पर बहुत अच्छी बात ये थी कि कोई भी ऐसा नहीं कि सबने कहा देखो अगर इतना प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे, कोई कोई बात बात कोई नहीं, हम टेंशन लोग नहीं वेट करनी, करेंगे। है ना। तो सारे के सारे तो वो सब चीज़ लोग बड़ी अच्छी लगी, देखो सीमा आंटी रुकी, कमला जी रुकी, सान्या रुकी, दोनों गोलू और सच्ची तो मेन रोल प्ले कर रहे थे। आयुष तो आयुष तो भगवान था। आयुष ने दिन में डांट खाई थी, तो उसके लिए भी देखो, अगर वो दिन में डांट खाई तो थोड़ा सा उसका मूड हो गया था खराब सा कि मेरे को ऐसे, बट उसके बाद वो मतलब हीरो की तरह हीरो बन बन के गया निकला। हमारा वो कि तो हमने वही बोला देखो डॉट डॉट हर किसी के लिए मतलब राधा रानी ने एक रोल रखा हुआ था कि जबकि वो जिसको जा नहीं रहा था, जा नहीं वो मतलब आ नहीं रहा था, उसकी टिकट भी हो गई थी, तो उसका कुछ काम था वो नहीं और आ वो ये ना कि हर किसी का कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो ऐसा इसे नहीं है। कनेक्ट करो डॉट से डॉट की, देखो आपको जाना था, आपको उस दिन का हीरो राधा रानी ने उसको ही बनाना था, तो इसलिए उसको जाना ही था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उस बीच मतलब बहुत सारी चीजें की, हम लोग चाय पीने के लिए बैठे, शिवांगी और चाय हमने तब पी जब हमें खबर मिल गई कि खबर हमारा जब आधे गोलू ने बता घंटे दी कि 6 बजे मतलब आधे 6 बजे घंटे तक हमारा पहुंच जाएगा, हम 5:30 बजे तक चाय वाय पी रहे थे, तो शिवांगी ने दिमाग लगाया यार हेल्दी भी खाना है, कुछ ऐसा करते हैं, हाँ तो कुछ काप्स अच्छे काप्स ले लेते हैं। तो दीदी ने फटाफट दिमाग लगाया, ब्रेड ब्रेड लेकर आई और जैम लेकर आई शॉपिंग से, एक किफायती भी रहा और एक अच्छा भी भोजन मिला। वैसे प्रोजेक्ट स्टूडेंट वालों ने मूड बना लिया था कि क्योंकि यार आप नहीं टेंशन मेरे तो यार पैटीज खाने आलू पैटीज पैटीज, खाने आलू क्योंकि भाई अब टेंशन में क्या होता है कि सब भूल जाता है पर इंसान। यह है कि देखो फैमिली सपोर्ट होता है, दीदी को पता है ये खा लेगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं रुको, फिर सब ने वही ब्रेड जैम खाया और बहुत अच्छे से सबने थैंक्स बोला शिवानी को। हाँ सबने बोला कि वैसे डॉक्टर साहब अच्छी आ नहीं गए लगती हैं, bread डॉक्टर और साहब आइए तो जरा, bread। आइए डॉक्टर साहब।
तो ब्रेड और आइए क्या डॉक्टर जैम का हम श्रेय देना चाहेंगे डॉक्टर हम साहब डॉक्टर को। साहब को हाय एवरीवन। तो अभी यही चल रहा है, हम पूरी स्टोरी सुना रहे हैं कि कैसा कैसा रहा सब कुछ। तो यहाँ तक हमारा हुआ, फिर उसके बाद महक जी ने एक कैफे भी देखा था वहाँ पे। बच्चों को लेके प्रेमी कैफे। हाँ प्रेमी इसका नाम था कैफे, प्रेमी और वहाँ की कोल्ड कॉफी, मैगी, बर्गर सब बहुत अच्छा था। मतलब फिर जब बच्चों ने- आयुष वगैरह आ गए तो अमन स्पेशली मैंने कहा नहीं, मम्मी कह रही चाय पिला दो यहाँ से वरना लेट हो जाएगा, बस निकल जाए। मैंने उन्होंने कहा देखो कि चलो चाय। इन दोनों का जो काम है वो बहुत अच्छा है, ये तो कोल्ड कॉफी डिजर्व करते हैं भाई, जो बेस्ट है वहाँ की हम पिलाएंगे। तो हमने कहा चलो अमन भाई ने कहा लेके नहीं मैं चलो। लेके जाऊंगा, तुम्हें जो खाना है मैं लेके हाँ, चलता हूँ। तो चलो वो कह रहे वो आयुष ने मना कर दी, मैं मैगी वैगी नहीं खाऊं। मैंने कहा खा भाई टेस्टी है खा ले, कोल्ड कॉफी तो पीनी पड़ेगी, पी बहुत अच्छी है। तो फिर बहुत। हाँ फिर उसके बाद पिया हम मूड लोगों ने। मतलब सब लोग- हमने फिर बैठ के पूरी उनसे स्टोरी सुनी, उनने ऐसा अच्छा, बताया। वो वाला बताया कि हमें कोई ट्रेन नहीं मिल रही नहीं, थी, नहीं, वो हमें नहीं, बस- वो आगे वो आगे वाले पार्ट में। तो फिर क्या हुआ, सब लोग कि खुशी हाँ, खुशी आ गए खुशी कि नहीं, चल- मैंने उनसे वहां पे पूछा ना जब कोल्ड कॉफी वगैरह पिला रहा, तो मैंने कहा कि भाई ऐसे क्या हुआ है ना, कैसे कैसे। कह रहा भैया पुलिस की नज़र हर एक बंदे पे है, तो आप सोच रहे हो कि क्राइम कर रहे हो तो आप दिख नहीं रहे हो, हर जगह कैमरा, और इतना हाई डेफिनेशन कैमरा है। वो जो बता रहे थे ना हमें कि नंबर नहीं दिख रहा, कह रहा वो तो पॉज किया था उसने, जब उसने जूम किया ना तो एक एक चीज क्लियर दिख रही थी, एक एक चीज, मतलब इतने हाई यानी करने डेफिनेशन को कैमरा। करना चाहे सब करना चाहे चाहे तो तो कर सकते हैं, बट वो देखो फिर भी देखो राधा रानी बट ने वो भी मम्मी राधा रानी की वजह से ही राधा हुआ, रानी वरना एक बैग की वो भी कृपा हमारी उनकी। गलती थी। उनकी कृपा है। एक चीज तो कमला जी ने भी और बोला, हमने सबको यही बोला, जितने ऑटो वाले थे वो यही कहते हाँ ये गलत हो गया, मैं कहा नहीं भैया वो गलत, वो गंदा, राधा वो रानी गलत ही नहीं। देगी। मैं कहा वो गलत नहीं है और ठाकुर जी देंगे, वो नटखट है। फिर अमन जब चिढ़ाया था, मैंने अमन को बोला, मैंने कहा अमन तुम सामा नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ तो बस ये सारी चीजें थी कि मतलब हम लोगों को लगा कि यार बस आज का दिन मतलब पता चल गया था कि राधा रानी है, क्योंकि ये देखो ना यार, किसी का बैग खो जाना इतने बड़े शहर में, बट उस मथुरा बीच में जैसे हम शहर कितने में, लोगों से मिले, कितने बहुत लोगों से लोगों मिले। मतलब ये था कि हम उनसे देखो बाबा जी चाय ने- वाले, पुलिस चाय वाले, बाबा जी भी आए, हम बाबा जी उनसे ने बिना मिले जा रहे थे, तो हो सकता है हमें उनसे मिलना हो। उनके 10 रुपए देने हो। एक पुलिस वाले थे जो बैठे रहते वहाँ पे, मैं उनके साथ ही बैठी रही, ऑटो देख रही थी, उनसे बहुत बातें हुई, वो भी कहते मैडम। फिर मैंने कहा बोलते मैडम कितने लोगों की दुआ लगी, देखो जितनों को हमने बताया सबके मन में तो होगा ना शायद मिल जाए, इनका भी प्रॉब्लम सॉल्व। उनको भी मैंने कहा, मैंने कहा देखो सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलेगा, हमारी गलती हमारी है और ठाकुर जी देंगे। उनको भी मैंने यही बोला। फिर हंसने लगे, बोलते हैं मैम पर आज जल्दी, इतनी जल्दी। मैंने कहा नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेमानंद जी के आज फिर दर्शन कर लेंगे। तो वही कहते बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फिर मैं कोई बात नहीं, मैं कहा बिना बैग लिए नहीं जाएंगे। तो सारी चीज़ें मतलब ऐसे हो रही थी। तो इतने लोगों से जो मिलना था, हम यही डॉट कर मिला रहे हैं कि शायद हमारा इन लोगों से बात करना, उस कैफे में जाना, हर किसी का आना, हर किसी का चीज मैटर करती है। हाँ उससे ब्रेड लेना, वहाँ का देना। अगर गोलू अपना ऑफिस का काम मतलब शिफ्ट ने अगर नहीं आता, तो वो जो होता है जैसे सच्ची और आयुष वहां तक पहुंच तो जाते हैं, पर हमें अपडेट कौन देता है ना, वो सारी चीजें होती है। तो वो हो गया। हाँ तो फिर उसके बाद आयुष नहीं आता, तो आयुष के साथ सच्ची नहीं पहुंच पाती, मतलब सारी चीजें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और एक और बात, जब सारे बैग आ गए तो अमन कहता है कि सबको तो इतनी है पर जेरी को इतनी क्यों, जेरी का जेरी। हाँ मैं नहीं, जेरी बार बार मुझसे बीच में पूछ रहा, भैया बैग तो मिल गए, क्या उसको सजा होगी, क्या पुल सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा, क्या सबसे क्या उसको पिटाई पड़ेगी भैया, मारेंगे उसको पुलिस? मैंने कहा यार ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे जा रहा है, हर जगह मदद कर रहा है। एक वाला इंसिडेंस भी हुआ था कि अमन के साथ कौन गया था वहाँ पे स्टेशन पे, वो मैंने बता दिया। बता दिया। हाँ वो हम लोग ऑटो के पीछे भागे थे क्योंकि हमें ना एक डाउट हो गया था कि ये वाला ऑटो है, उसमें एक ब्लैक सब लोग चोर ब्लू कलर का बैग था। हम ऐसे भागे और पता है क्या, मैं तो सूट में भाग रही थी, चप्पलों में भाग रहे हम, और वो भाई साहब वो डर भी गया। चारों लड़के उसके पीछे। ऑटो वाला बोलते हैं भाई हमने कुछ क्राइम तो नहीं कर दिया, ऐसे क्या कर दिया। एक चीज बताऊंगा, हमारे जो ग्रुप के लड़के हैं वो सारे मुस्टंटेड है, मतलब सबके हाइट 6 से ऊपर है। फिर वो सब ऐसे भागे ऐसे, और उसके पीछे बाहुबली हमारा जेरी ऐसे निक्कर ऊपर करके टॉइंग टॉइंग, मैं जेरी तू मत भाग भाई, तू इधर आ जा। और वहां पे रेलिंग फांद के जेरी तू पिटवाएगा रजनी। तो उसे कह रहा, उसने ऑटो रोका, भैया का आप हमें मतलब कि क्या किया। पुलिस वाले भी आ गए थे ना, फिर वो बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग रहे हो, बोला हमारा बैग है, एक बार रुक जाओ। तो ऑटो वाला खुद डर गया कि ऐसा तो सर हमने कुछ किया नहीं। तो फिर वो बोलते हैं नहीं ये बैग नहीं है, फिर वापस आ गए। मतलब बहुत एक्सपीरियंस बहुत लोगों से। बाकी बच्चे कह रहे हाँ फिर जेरी वाली बाकी बच्चे कह रहे अविनाश भाई को बताइए, अविनाश भाई ने फंसा दिया।
अविनाश भाई ने बोला कि वो ये भी actually होता है। सब बैग बस अपने उससे जैसा- बैग सिमिलर नहीं, लग बोला रहा था। जेरी नहीं था, जेरी ने बोला यही दोनों बैग्स हैं, यही आई एम डैम अच्छा। श्योर यही दोनों हैं। तो सब भागे। अविनाश भागा फिर सारे के सारे सब को। भागे। पर ये कि वो जेरी वाली बात बता, जेरी बैग के लिए क्यों टेंशन? हाँ, तो इतनी टेंशन कर रहा था जेरी। मैंने कहा ऐसा है क्या यार बैग में? तो वो गोलू बोलता भाई इसकी कटाना रह गई है ना, वो ली थी ना वो 1 पीस वाली कटाना उसने 150 रुपए की खरीदी, तो वो बैग में रह गई। मैंने पहले उसने चेन सबसे में पहले चेन जब ही बैग हो आया उसने वो चेन गोल की वही चीज चेक कहा, करी थी। चलो ये है उसमें। मतलब ये बहुत अच्छा पर रहा बस भाई। ये हमें फील हो गया कि राधा रानी है और आपकी सुनती है, बस थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना होगा। हाँ। सारी चीजें हमें फिर आराम इसके से, बाद हमने आसानी से सानिया को मिलेंगी। बोला, सानिया से बोला, सानिया देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ की बहुत अच्छी मेमोरीज होती है, तुम जा रही थी तो तुमने यही बोला सब कुछ अच्छे से हो गया, अच्छे मतलब कुछ अलग कहने इजीली हो गया। इजीली हो गया। मैंने कहा अब देखो क्या कहते हैं। मैंने अब तो बोलती हाँ मैं ये कभी नहीं भूलूं। मैंने कहा तुमने एक्सपीरियंस किया कि राधे? बोलती नहीं बिल्कुल मैं वरना हम लोग इतने ट्रिप्स लगाते हैं, हमें मतलब कुछ कुछ जो आसानी हमें से हो जाती है होते वो हैं, याद नहीं रहते, बट जिसमें पर कुछ जो होता है कुछ होता है कुछ अलग यूनिक होता है हमारे पास हमारे साथ थी स्टोरीज ना। हाँ। पर सानिया को लगा कि जाते हैं मंदिर में भीड़ होती है, नॉर्मल हमने दर्शन कर, हाँ, ऐसी इस बार भीड़ भी नहीं थी ऐसा कुछ नहीं ज्यादा। था। भगवान हमेशा कुछ ना कुछ बिल्कुल। मसाला डालते हैं हाँ, स्टोरी में। तो कहती है अब ये वाला ट्रिप मैं कभी नहीं भूलूंगी कि हाँ राधा रानी है। पर मतलब सिर्फ उसे- एक बात और, मूवीज में ही हैप्पी एंडिंग नहीं होती, यहाँ रियल लाइफ में भी रियल हैप्पी एंडिंग में। होती बट यहाँ पर राधा रानी ने ये बोला कि आप जब कभी बाहर जाते हो थोड़ी अवेयरनेस होनी ये हमें चाहिए। सीखा है। इस बार बच्चे लाभ हाफ एन आवर बैग खोए हुए हो गए, सब नोएडा की बस में बैठ गए। सिर्फ इतनी मैं ही हंसी आ नहीं, गई। सिर्फ और उसमें हमारे भी सिर्फ आयुष मम्मी, नहीं। उसमें सिर्फ मम्मी को याद था कि बैग्स मैंने कहा बैग्स कहाँ हैं तुम लोगों के? सब फ्री होके बैठे हुए आराम से। रजनी सोने के मुझसे लिए वो तो पूछी, अमन वो तो उससे- अच्छा हो गया हम नोएडा नहीं पहुंच गए यार, नोएडा के बीच में भी फिर सब पहुंचते गए। सब उदास रहते। चलो अब ये सब हो गया। अब उसके बाद जब फ्री हो गए चलो गाड़ी हम बस करते हैं। हाँ, तो ये वाली स्टोरी हम अगले अगले पार्ट में सुनाएंगे, बताएंगे, ठीक अगला है? twist क्या थोड़ा होता है? थोड़ा सब्र करो, है ना? तो अगली स्टोरी अगले पार्ट में होगी, तो प्लीज उसे सुनना, क्योंकि ये भी मतलब ये नेक्स्ट चमत्कार था। राधा रानी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, मदद कर दी, सब कुछ कर दिया, बिल्कुल। बट अगला चमत्कार क्या दिखाते था? हैं कि फिर ये भी बहुत बड़ा चमत्कार था सबके लिए, मतलब बहुत ही बड़ा मिरेकल था। तो क्या था ये मिरेकल, उसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। मिलते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री